अयोध्या के कटरा मतदान केंद्र पर मताधिकार का प्रयोग जो है मतदान लोग कर रहे हैं। हमारे साथ जगत गुरु विद्या भास्कर महाराज जी हैं जिन्होंने अभी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इनसे बात करेंगे। महाराज जी, 2017 का चुनाव बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2022 के चुनाव में एक बार फिर से एक कड़ी टक्कर विपक्ष से मिल रही है। कितना फर्क है दोनों चुनावों में? देखिए, चुनाव में फर्क तो होता है। जो व्यक्ति सत्ता में रहता है वह स्वाभाविक नहीं है कि सबको संतुष्ट कर सके। ये अनिवार्य भी नहीं है कि सब लोग प्रसन्न ही रहें उससे, क्योंकि जिन लोगों का कार्य होगा राष्ट्रीय नीतियों के आधार पर, राष्ट्रीय नीतियों से विरुद्ध जो लोग चल रहे होंगे उनके कार्य में विघ्न होगा, वे लोग नाराज होंगे। इसलिए स्वाभाविक है कि स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की स्थिति को यदि देखा जाए, जहां हम मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर लोगों का आकर्षण स्वाभाविक रूप से जो होना चाहिए वो है, लेकिन जितना प्रवाह होना चाहिए उस तरह का प्रवाह जो है नहीं है। किंतु फिर भी सत्ता इन्हीं की आएगी, ऐसा हमें लगता है। राम मंदिर निर्माण का जो है कितना फायदा बीजेपी को इस चुनाव में मिलता दिख रहा है आपको? आप संत हैं, पूरे देश में विचरण करते हैं, विदेशों में भी आपके भक्त हैं। क्या लगता है, मतलब राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी को कितना फायदा मिलने वाला है? भारत की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि वह राम मंदिर के निर्माण को अब छोटा मान रही है, राष्ट्र मंदिर के निर्माण को महत्वपूर्ण मान रही है। भारतवर्ष नया भारतवर्ष बन रहा है। नए भारतवर्ष का नए राष्ट्रीय मानबिंदुओं का स्थापन करते हुए प्राचीन मानबिंदु जो हैं भारतीय परंपरा के, उनका सम्मान करने वाले हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री सशक्त प्रधानमंत्री हैं। इसलिए दूसरी बार से भी ज़्यादा बहुमत से वो आए। दूसरी बार जब आए तो पहली बार से भी ज़्यादा बहुमत से, 2014 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुमत से वो आए इस बार 2019 में, क्योंकि राष्ट्रीय जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ज्वलंत प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों का उन्होंने समाधान किया। इसलिए मैं यही कहूँगा कि राष्ट्र की वास्तविक पहचान और राष्ट्र की सुरक्षा जैसे डोकलाम में चाइना ने किया, भारत की जनता प्रसन्न है कि डोकलाम में चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया, क्योंकि कोई मौके पर सहयोग करने के लिए आने वाला नहीं है। केवल भाषणबाजी लोग करेंगे, चाहे कोई भी देश हो। आज यूक्रेन की दशा क्या है, आज कोई भी नाटो देश हैं वो सब केवल यही इतना कह दे रहे हैं कि हाँ 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 हाँ, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में जब सदस्यता का और जब अटल जी ने परमाणु बम का विस्फोट किया, उस समय सबसे बड़ा विरोध तो यूक्रेन ने ही किया था ना भारत का। लेकिन आज यूक्रेन के ही राष्ट्रपति जेलेंस्की यहाँ फ़ोन करके प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि आप युद्ध को बंद करवाइए, और आप बंद करवा सकते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मंदिर का निर्माण हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, बीजेपी बेवजह इसका क्रेज ले रही है। आपको क्या लगता है? क्या अखिलेश यादव क्रेज लेना चाहते हैं जिनके पिताजी ने निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां चला दी? क्या इतिहास हम भूल गए हैं? क्या हमारे मित्र, हमारे संत, हमारे भाई जो गोलियों के शिकार हो गए, शहीद गली हो गई, दिगंबर अखाड़ा के सामने जो इतनी लाशें गिर गईं, क्या इस चीज़ को भूला जा सकता है? गुंडों को पुलिस की वर्दी बांट देने से जितना बड़ा अपराध हुआ था उस समय, इतिहास के वे काले 45 मिनट आज तक समाज भूला नहीं है। अगर भूल जाएगा तो राष्ट्र को भूल जाएगा, क्योंकि वो राम को भूल जाएगा, राम भक्तों को भूल जाएगा। राम ही तो एक ऐसे हैं जो सब जगह पर हैं। चाहे हराम को हो तो भी राम जी बैठे हुए हैं, चाहे कोहराम को हो तो भी राम जी बैठे हुए हैं, चाहे नमक हराम को हो तो भी राम जी बैठे हुए हैं। सब जगह वो बैठे हैं। इसलिए सबको लेकर के चलना, सबका साथ सबका विकास, ये तो राम जी का सिद्धांत है। अयोध्या से निकले तो कम्युनिस्ट पार्टी का केवट मिला, उसने कहा कि हम छोटे मजदूर हैं, आप बड़े हैं, आप समुद्र पार करते हैं, मैं नदी पार करता हूँ। भगवान ने उसको अपना लिया। आगे गए सोशलिस्ट पार्टी मिली, सबरी, उसके जूठे बेर खाए भगवान और उसको अपना बना लिए। उसके बाद और आगे बढ़े, जो कोई भेद ही नहीं मानता था, बाली को भी अपना अनुगत बना लिया। मरते मरते तक वो भी सरेंडर कर गया, और अंत में जाकर के रावण के यहाँ विभीषण को। इस तरह से भगवान राम की तो ये परंपरा है। भारतवर्ष के एक भी वीर नहीं मरे। लंका का सिंहासन उलट दिया गया, विभीषण को बिठा दिया गया, सीता जी को छुड़ा लिया, एक भी वीर अयोध्या का नहीं मरा। उल्टे अयोध्या में 3-3 रेजिमेंट बढ़ गई, राक्षस रेजिमेंट, रीछ रेजिमेंट और वानर रेजिमेंट। ये है राष्ट्र नीति, और ये है राम राज्य, और ये है राम की नीति। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
तो ये अयोध्या के वो तमाम संत हैं जो लंबे समय से बीजेपी का समर्थन करते रहे हैं, अपना आशीर्वाद देते रहे हैं। यही वजह रही है कि लगातार 5 बार अयोध्या विधानसभा से लल्लू सिंह जो है विधायक बने। पिछले चुनाव 2017 में करीब 50,000 से अधिक मतों से बीजेपी के उम्मीदवार वेद प्रकाश गुप्ता ने जीत दर्ज की थी और इस बार भी एक कड़ी लड़ाई जरूर दिखाई दे रही, लेकिन अयोध्या में बीजेपी का बोलबाला है। अनूप कुमार, ईटीवी भारत, अयोध्या।